और देश को बांटने का काम जो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने जो ये आगाज किया है वो हमारे लिए सबसे बुरी बात है सर। इलाकों में बटेगा क्या अब ये देश कि मुसलमान इलाके में आपको शुक्रवार को छुट्टी मिलेगी और हिंदू इलाके में आपको आपके त्योहार पे भी छुट्टी नहीं मिलेगी? हम इतने बुरे हैं क्या? गाना तो क्लियरली ये बन गया कि आइए ना हमरे बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में। तो सोचिए कि बिहार की छवि को खुद वहाँ के मंत्री खड़े होकर के बर्बाद करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? नीतीश ठाकुर नाम हुआ मेरा। कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ, मधुबनी से। मधुबनी से। तो ये जो बिहार सरकार ने बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने जो ये नया फरमान जारी किया, क्या सोचते हैं इस पे आप लोग? मैं उस पर तो बोलूँगा सर, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात है जो मैं रखना चाहता हूँ। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा नाम मेरे राज्य के मुख्यमंत्री के नाम राशि के बराबर है, ठीक है, कि क्योंकि हमारा जो मुख्यमंत्री है ना इतना मतलब विशुद्ध बेवकूफ़ प्रकार का व्यक्ति है, ठीक है। आप देखिए मुख्यमंत्री के लिए ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए। एक देश को बांटना ठीक लगता है, कोई भी व्यक्ति इस देश को बांटने के खिलाफ होगा, ठीक है, लेकिन इस देश में क्या हो रहा है, इलाकों में बांटा जा रहा है। मुसलमान इलाकों में अगर आप चाहेंगे तो शुक्रवार को छुट्टी मिल जाएगी आपको, ठीक है, लेकिन अगर आप हिंदू इलाके में रहेंगे तो आपके त्योहारों पे भी आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। ये देश की विडंबना है। साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिनों में हिंदू त्योहारों पे 9 छुट्टियां और मुस्लिम त्योहारों पे 10 छुट्टियां। किस लॉजिक के साथ? आप एक बात बताइए, हमें मुसलमानों से दिक्कत नहीं, उनको छुट्टी दीजिए, हमें समस्या नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस देश में जो हमारा जो धर्म है, हमारे धर्म में सबसे ज्यादा त्योहार आते हैं कि उनके धर्म में? भाई हर दूसरे दिन हमारे त्योहार चल रहे हैं। तुम जन्माष्टमी के अब देखिए एक बहुत बड़ी बात मैं बोलने जा रहा हूं। आप खुद को यदुवंशियों का रिप्रेजेंटेटिव बताते हैं, यादवों का रिप्रेजेंटेटिव बताते हैं, ठीक है। यादवों का रिप्रेजेंटेटिव बताने के बावजूद समस्या देखिए, यादवों का रिप्रेजेंटेटिव होने के बावजूद इनकी समस्या देखिए कि ये जन्माष्टमी के दिन भी छुट्टी रद्द कर दे रहे हैं, ठीक है। आप एक तरफ तो बोल रहे हैं कि हम श्री कृष्ण के वंशज हैं, हमें वोट दो, ठीक है, बिहार में आपकी राजनीति एमवाई समीकरण पे टिकी हुई है, और दूसरी तरफ आप यादवों का जो मुख्य त्योहार आता है, जो श्री कृष्ण जी का त्योहार है, उसमें भी आप छुट्टी रद्द कर देंगे। तो ये कैसी सरकार चल रही है भाई? और अगर आप देश को बांटने, आप देखिए इनके साथ समस्या पता है क्या हो गई है, हमारे उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री साहब के साथ, इन दोनों के साथ समस्या ये हो गई है कि ये लोग एक पार्टी का विरोध करते करते पूरे के पूरे सनातन धर्म का विरोध करने लग गए। इन्हें खुद नहीं पता चला। अभी एक भैया यूपी से थे, उन्होंने अपनी राय रखी। अब आप छोटी सी समस्या देखिए, हमारे तेजस्वी यादव साहब, अभी उनका बयान आया है कि यूपी के लोग मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि हमारा जो मुख्यमंत्री हो तो खाली घंटी बजाता है। बहुत गलत सुने हैं वो, और उनके वही चाटुकार ही होंगे उत्तर प्रदेश में बैठे हुए जो उनके सामने ऐसी बात करके आए हैं। वरना आप यहाँ पे खड़े किसी भी व्यक्ति के आगे माइक लगाए उससे पूछिए कि भाई योगी आदित्यनाथ या नीतीश कुमार, 99% लोग कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ, क्योंकि दुनिया जानती है कि नीतीश कुमार को सेक्स एजुकेशन के बारे में भी ठीक से बोलना नहीं आता है। ये वही नीतीश कुमार है जो एक तरफ मधुबनी में और दरभंगा में पीने के लिए ठीक से पानी नहीं मिल रहा है और ये बोल रहे हैं कि पानी कहाँ निकालना है, कहाँ डालना है, कहाँ छोड़ना है। आप एक बात बताइए, आप एक छोटी सी बात मुझे सर, मैं एक छोटी सी बात ये पूछना चाहता हूँ। आप खुद को इंजीनियर कहते हैं, ठीक है, आपने हमेशा बोला कि आई एम एन एजुकेटेड चीफ मिनिस्टर, 8 बार बिहार का मुख्यमंत्री रहा हूँ। आपने कभी ये नहीं बताया कि 8 बार आप बिहार का मुख्यमंत्री इस कारण रहे हैं क्योंकि कभी आप थरिया की बैंगन की तरह इस साइड होते थे तो कभी इस साइड। वो नीतीश कुमार को भी नहीं पता है कि अगली बार वो मुख्यमंत्री किस पार्टी के साथ होंगे। हमें तो लग रहा है AIMM के साथ जुड़ करके अगली बार उनकी सरकार होने वाली, किसी को कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़, उन्होंने जो अपनी एजुकेशन की बात करी थी, एक बात बताइए, अगर उन्हें सेक्स एजुकेशन पे ही बयान देने थे तो वो ये कह सकते थे कि भाई साहब हम कॉन्डम का प्रचार करेंगे, ठीक है, कॉन्डम कोई बुरी शब्द नहीं है, उसके यूजेज बढ़वाएंगे, ठीक है, सेक्स एजुकेशन के बारे में पढ़ाते। लेकिन वो वहाँ पे खड़े होकर के बोल रहे हैं कि हमको पानी कैसे निकालना है, कैसे डालना है, लड़की ऐसे बोल देती है, वैसे बोल देती है कि अब बाहर कर दो। सर आप एक छोटी सी बात सोचिए, यूपीएससी के स्टूडेंट्स बैठ करके सुनते हैं, ठीक है, और नीतीश कुमार का वो जो बयान था ना वो इतना बुरा था कि मुझे लग रहा है कि बिहार में ना अब पेरेंट्स अपने बच्चों को जो है ना राज्यसभा टीवी देखने से मना कर देंगे। ये मुद्दे पे उन्होंने माफी मांग ली। अब आज का जो मुख्य मुद्दा है, सुन ठीक है, वापस भी ले लिए शब्द उन्होंने। अब वापस चलते हैं इस चीज के ऊपर। देखिए इस देश में स्कूल से सरकारी सिस्टम से चल रहे हैं, उर्दू स्कूल भी सरकारी सिस्टम से चल रहे हैं, मदरसे भी सरकारी सिस्टम से चल रहे हैं। अब सरकार अगर डेमोक्रेटिक है, कॉन्स्टिट्यूशन से चल रही है, तो शुक्रवार की छुट्टी देने का क्या मतलब है? आप बिहार से हैं, क्या ऐसा चेंज हुआ कि बिहार में शुक्रवार की कोई छुट्टी नहीं देंगे? 2 दिन बाद फिर सॉरी बोलेंगे, माफी जानता हूं गलती हो गई, गारंटी से लिख लो आप। पीछे जैसे सॉरी बोलते हैं वैसे ही सॉरी बोलेंगे, झुकेंगे नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ सर, ये वही लोग हैं जो सावरकर को खड़ी होकर के गाली दिया करते थे और हर दूसरे दिन माफी मांगते। दूसरी चीज, बिहार में अगर इनको लग रहा है ना कि एजुकेशन सिस्टम
कम करने से बढ़ जाएगा, तो इनकी ये सबसे विकृत मानसिकता है सर। क्योंकि बिहार के स्कूलों की हालत ना मुझसे पूछिए। आज जब मैं 14 साल का हुआ करता था, मैंने अपने पिताजी से एक बात पूछी कि भाई साहब आप मुझे पापा एक बात बताइए कि हमारा गांव में सब कुछ जमीनें घर मकान सब कुछ हमारा गांव में है, तो मुझे दिल्ली ला करके क्यों पढ़ा रहे हो, दिल्ली में क्यों पाल रहे हो? तो उन्होंने एक ही बात कही, बेटा दिल्ली में तुझे एजुकेशन मिलेगा, बिहार में एजुकेशन नहीं मिलेगा। ये हमारी विडंबना है सर, हम बिहार वासियों की। और बिहार में स्कूलों की हालत ये है ना कि देश की आज़ादी को 75 साल हो चुके हैं, लेकिन बिहार के राज्य में आज भी बच्चों को टाट पट्टी पे बैठ करके पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, एक तरफ आप खड़े होकर के इंडिया अलायंस के साथी है ना आप अगर इंडिया अलायंस के साथी है तो कम से कम आम आदमी पार्टी से ही सीख लेते। एजुकेशन सिस्टम में चाहे घोटाला करके, लेकिन स्कूल में बेंचेस तो हैं कम से कम। आपके स्कूल में तो बेंचेस नहीं है सर। और बेंचेस तो छोड़ दीजिए, आए दिन हम देखते हैं। मैं अपना पर्सनल इंसिडेंट बता रहा हूँ। मैं एक स्कूल में गया, मैंने वहाँ पे मैडम से पूछा, मैडम एक बार इंडिपेंडेंस डे की स्पेलिंग लिख देंगी? तो वो इंडिपेंडेंस डे की स्पेलिंग नहीं लिख पाई, लिखी इंडिपिंडी डे। आप एक बात बताइए, जहाँ के टीचर्स को इंडिपेंडेंस डे लिखना नहीं आ रहा है, वहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि छुट्टी कम करने से एजुकेशन बढ़ जाएगा, तो आपका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और देश को बांटने का काम जो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने जो ये आगाज़ किया है, वो हमारे लिए सबसे बुरी बात है सर। इलाकों में बटेगा क्या अब ये देश कि मुसलमान इलाके में आपको शुक्रवार को छुट्टी मिलेगी और हिंदू इलाके में आपको आपके त्यौहार पर भी छुट्टी नहीं मिलेगी? हम इतने बुरे हैं क्या? अरे एक तरफ तो आप लोग खड़े होकर के कहते हैं कि बहाया है इस देश की मिट्टी में सबने खून, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ा ही है। और आज देख रहे हैं कि लोग अपने इलाके अपने बापों के आधार पे ले रहे हैं कि हमारे बाप मुसलमान थे इसलिए हमें छुट्टी मिल जाएगी शुक्रवार को। ममता बनर्जी ने इस चीज़ की शुरुआत की थी और धीरे धीरे बिहार को, अब केवल बिहार नहीं, बिहार को इस्लामिक स्टेट बनाने की शुरुआत की जा रही है सर। ठीक है, हाँ, ये पिछले साल हमने देखा था, आप देख रहे होंगे पिछले साल से ही लगातार स्टेटमेंट्स देखे। कभी रामचरितमानस के ऊपर टिप्पणी होती है, कभी धर्म विषय, मतलब कि अगर आप देखें किसी पूजा रामनवमी का जो जुलूस होता है, हाँ, उसके ऊपर आप देखते हो कि पथराव हो जाता है। हाँ, अब हम देख रहे हैं एक कदम और आगे बढ़ गया है। हाँ, पूरा का पूरा छुट्टी, आप इस तरफ को आ जाए ताकि इस तरफ को कैमरा घुमा लीजिए। आप लोग पीछे ही रहिए ना महाराज, आप लोग कैमरा देख के हट क्यों जाते हैं? ठीक है, आप लोग रुकिए यहीं पे। और अब आप देख रहे हैं कि शुक्रवार की छुट्टी दे दी गई है। किस तरफ को लेके जा रहे हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बिहार में? क्या खेल है पीछे? मैं आपको बताता हूँ ना सर, इनको पता चल चुका है कि मेरी राजनीति एमवाई समीकरण पे चल रही है। इसलिए आपने देखा होगा कि राबड़ी देवी अपने घर से ताजिया निकाल देती है, लेकिन बिहार वासियों को छठ के समय पे भी छुट्टी नहीं मिलती है। ये अब देखिए कि उनके घर से ताजिया निकलेगा, लेकिन छठ के समय उनको छठ के समय पे भी छुट्टी नहीं मिलती है। कि हम बिहारियों का दुर्भाग्य ये है कि अगर हम अपने राज्य तक भी जाना चाहते हैं ना, तो हमारे लिए ट्रेनें अवेलेबल नहीं है, और अगर हम ट्रेन में बैठते हैं तो पुलिस वाले हमें लाठियों से मारते हैं। आप एक बात सोचिए, कश्मीर में बिहारियों की टारगेट किलिंग, पंजाब में बिहारियों को बोला जाता है अबे मजदूर तुम क्या कर लोगे। आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में हमें मारा जाता है। दिल्ली में बिहारी शब्द एक गाली की तरह उपयोग किया जाता है। नॉर्थ ईस्ट में बिहारियों के साथ ज्यादती कि हमारे राज्य को, हम जिस राज्य ने देश को पहला राष्ट्रपति दिया, प्रथम में भी प्रथम दिया, आज उसी बिहार के पास कुछ नहीं है और हम लोग भीख मांगते हैं बाहर आ करके। नीतीश, एक बात मुझे और बताइए, आप अब युवा हैं, हर राज्य जो है अपने अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ, अभी आपने देखा होगा उत्तरकाशी की बात थी, मजदूर जो हैं जिन के राज्यों के फंसे, सबके सब वहां पहुंचे। रिप्रेजेंटेटिव नहीं पहुंचा सर, बिहार का रिप्रेजेंटेटिव वहां पे नहीं पहुंचा है। और देखिए उत्तर प्रदेश का रिप्रेजेंटेटिव सबसे पहले गया था। जिस उत्तर प्रदेश को और जिस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये गाली देते हैं, उसी उत्तर प्रदेश ने अपना रिप्रेजेंटेटिव उत्तरकाशी टनल पे सबसे पहले भेजा, लेकिन बिहार ने नहीं भेजा। ये हमारा बिहार है। अब सुनिए ना, गाना तो क्लियरली ये बन गया कि आइए ना हमरे बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में। तो सोचिए कि बिहार की छवि को खुद वहां के मंत्री खड़े होकर के बर्बाद करते हैं। इनको लौंडा नाच देखना आता है, लेकिन इनको खड़े होकर के बिहार की बात करनी नहीं आती। ये हमारा दुर्भाग्य है। एक तरफ तो जहां लालू यादव की, नीतीश कुमार की बात की जाती है, अगर आप इनके ट्विटर पोस्ट वगैरह देखोगे तो आपको पता चलेगा उनको समाजवाद का पुरोधा बताया जाता है, दलितों का, पिछड़ों का मसीहा कहा जाता है। ये लोग कहते हैं देश में हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। और एक तरफ इस तरीके के फरमान, क्या है ये है सर। इनके साथ पता है दिक्कत क्या है? अगर आप लालू यादव के पास जाकर के समाजवाद का अर्थ पूछेंगे ना, इनके पास समाजवाद का अर्थ नहीं है सर, कि समाजवाद हकीकत में है क्या।
और ये समाजवाद के खुद को रिप्रेजेंटेटिव बताते हैं। अरे ये वही नीतीश कुमार है जो राबड़ी देवी को कहा करते थे कि बच्चा पैदा करने की मशीन है, और आज उन्हीं का बेटा खड़े होकर के उनको डिफेंड करता है कि भाई साहब हमारे जो चचा जान है वो सेक्स एजुकेशन की बातें कर रहे हैं। ये इनके समाजवाद है। अगर ये समाजवाद होता है तो ये समाजवाद अपने जेब में डालिए, समाजवाद के वो जो कागज है उसका रोल बनाइए, अपने जेब में डालिए, और प्लीज अब सरकार से हट जाइए, क्योंकि अब दुख होता है सर, पर्सनली दुख होता है। सरकारी ये जो छुट्टियां आई है इसके ऊपर क्या कहोगे आप कि अब ईद की 3 दिन की छुट्टी होगी, मुहर्रम की 2 दिन की छुट्टी होगी, लेकिन रामनवमी, जन्माष्टमी इनकी कोई छुट्टी नहीं होगी? डर का माहौल, और क्या कहेंगे इसको, डर का माहौल। इनको पता है 2024 में एक मुश्त होकर के मोदी को वोट पड़ना है हिंदुओं का। अब ये एक अलग समुदाय को खुश करने के लिए छुट्टियां भी ऑर्गेनाइज करेंगे, उनको भत्ता भी देंगे, कई चीज़ें फ्री भी देंगे, कई योजनाएं उनके लिए स्पेशल भी लाएंगे ये, क्योंकि इनको समझ आ गई है, हिंदू जाग चुका है। जो पहले 2 शब्द बोलने में कतराता था आज खुल करके बोलता है वो। इनको ये चीज़ समझ आ गई है। पहले इन्होंने जाति धर्म आधार पर वो जनगणना का विषय ले आए थे, अब ये मुस्लिमों को खुश कर रहे हैं। इनको यही नहीं पता समझ आ रही कि हमने करना क्या है 2024 के चुनाव के अंदर। ये खुद भोकलाए हुए हैं। कहते हैं ना कि अगर तुम ब्राह्मण हो तो तुम एक बूंद के समान हो, तुम शूद्र हो तो बूंद समान हो, तुम वैश्य हो तो बूंद समान हो, तुम दलित हो तो बूंद समान हो, लेकिन तुम अगर हिंदू हो तो समुंदर के समान हो, तो हिंदू बनो। इनकी लुटिया खिसकती नजर आ रही है। इनको पता है कांग्रेस का बसर जो है ख़त्म हो गया। अब उसी तरीके से अदर्स ये पार्टियां जो हैं, चाहे लालू की पार्टी हो, चाहे ये अपना AMI OBC की पार्टी हो, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी, ये खिसकती नजर आ रही है। और इनका एक दिन, जैसे कहते हैं ना, रात होने के बाद जब सवेरा होता है ना तो चांद खत्म हो जाता है, छुप जाता है, उसी तरीके से इनकी पार्टियां भी अदृश्य हो जाएंगी कुछ समय बाद। एक अंतिम सवाल लूंगा मैं आपसे। जब से ये इंडिया अलायंस बना है तब से हमने ये चीज़ नोटिस की है कि सनातन को लेकर काफ़ी ज़्यादा टीका टिप्पणी की जा रही है। कई लोगों ने तो इरेडिकेट करने की बात कर दी, ख़त्म करने की बात कर दी। अब कई लोग जो है इस कदम को उसी दिशा में देख रहे हैं, कह रहे हैं अब बस बिहार में जजिया लगाना बाकी रह गया है, एक बार फिर से जो है भारत मुगल सल्तनत की तरफ। बिहार में जजिया क्या, पूरे भारत में जजिया लगा हुआ है सर। मंदिरों से टैक्स वसूला जाएगा, मस्जिदों का हिसाब नहीं हो रहा है, तो ये जजिया ही तो है। ये वही जजिया आज तक चला आ रहा है जो अकबर ने शुरू किया, आज तक जजिया चल रहा है। और एक दुर्भाग्य की बात सर, बिहार की अगर आप बात कर रहे हैं ना, और आपने जैसे सनातन धर्म की इरेडिकेशन और जो मतलब ये इंडी अलायंस पूरा तैयार हो उसके बाद इन्होंने जो किया है, जिस इंडी अलायंस का मुख्य जो मतलब नेता या फिर मुख्य जो पार्टी कही जाए कांग्रेस ने राम मंदिर के खिलाफ 24 वकील खड़े किए, ठीक है। उसके बाद अब जब मुख्य पार्टी इस मानसिकता से चल रही है तो नीचे वाली पार्टी आप देख लीजिए, MK स्टालिन, करुणानिधि के पोते उदयनिधि स्टालिन ने कहा हम समूल नाश करेंगे, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसका बयान। उसके बाद केजरीवाल के नेता खड़े होकर के यहाँ पे कहते हैं कि भाई साहब वहाँ पे राम मंदिर बनाने से अच्छा क्या, आप इससे अच्छा आप वहाँ पे यूनिवर्सिटी बना देते। दिल्ली में इनसे यूनिवर्सिटी खड़ी नहीं की जा रही है, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट की बनाई हुई यूनिवर्सिटी पे जाकर के भाषण दे के बोलते हैं हमारी है ना, और वहीं दूसरी तरफ कहते हैं कि वहाँ पे जाके यूनिवर्सिटी बना दो। वहाँ पे आप चले जाइए बिहार में खड़े होकर के इनके नेता अलग प्रकार का एक कैलेंडर बना रहे हैं। अरे मैं तो कहता हूँ जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन है, भैया नीतीश कुमार जी, बहुत सिंपल सी बात है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप 1 नेशन 1 कैलेंडर भी रहने दीजिए। छुट्टी रविवार को ज़्यादा बेहतर है, वरना अगर हम मंगलवार अगर हम लोग अपने दिन के हिसाब से छुट्टी लेने लग गए तो पूरा बिहार बैठ जाएगा। आप एक बात बताइए, सोमवार से लेकर रविवार हम तो हर दिन देवता ही पूजते आ रहे हैं। बताइए, रविवार को हम दिनकर की पूजा करते हैं, दिनकर कौन, दीनानाथ, सूरज की पूजा करते हुए आ रहे हैं हम तो रविवार को छुट्टी लेंगे, मंगलवार को हनुमान जी की, शनिवार को शनि भगवान की, बृहस्पतिवार को बृहस्पति भगवान की, ऐसे तो हर दिन छुट्टी लेके बैठ जाएं। लेकिन हमारी वो मानसिकता नहीं है। जिस हिसाब से देश चलेगा हिंदू उसी हिसाब से चलेगा। लेकिन अगर ये शुक्रवार की छुट्टी मिली तो भाई ये तो बहुत बड़ा विरोध होगा। और मैं तो कहता हूं कि अगर केंद्र सरकार इसमें कुछ हस्तक्षेप कर सकती है, या फिर सुप्रीम कोर्ट में अभी जो CJI बैठे हुए हैं, जो डायलॉग बाज CJI साहब हैं हमारे, उनको भी यहाँ पर आकर के डायलॉग मारना चाहिए। जैसे उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की घटना पे बोल दिया था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेगी तो हम एक्शन लेंगे। सबसे बड़ी बात, आपके अंतर्गत तो कुछ आता नहीं है, आप आर्मी उतार देंगे वहाँ। आपके पास आर्मी है क्या? आपके पास आर्मी नहीं है। तो वैसे ही एक डायलॉग यहाँ पे भी मारिए ताकि हम लोग भी ताली पीटे। बोलिए कि शुक्रवार को किस आधार पे छुट्टी दोगे। पटना हाईकोर्ट को इस मामले में इंटरफेयर करना चाहिए। जितने भी जिला न्यायालय उनको इस मामले में एंटर करना चाहिए कि शुक्रवार की जो छुट्टी मिलेगी वो किस बेस पे मिलेगी। बीते 75 सालों में ऐसा कब हुआ कि शुक्रवार को छुट्टी मिलेगी और मुस्लिम इलाकों में खास तौर पर? कोई लॉजिक नहीं है इस बात को, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।